नमस्कार, કેમ છો? नीलमय सिस्टम की इस चैनल पे और ये पॉडकास्ट की फर्स्ट वीडियो पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये पॉडकास्ट हम बना रहे हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे और आज हम जानेंगे कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है और क्यों होता है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेप्थ हमको नीलेश जी बताएंगे, जो कि वो 30 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में और बहुत सारी उन्होंने कंपनीज में इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया है और अभी भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो उनका एक्सपीरियंस हम लेंगे और जानेंगे कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है और उसमें क्या कंपोनेंट यूज़ होता है। नीलेश जी। नमस्कार, थैंक यू नेहल जी, आपके चैनल के ऊपर मुझे इनवाइट करने के लिए। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि पहले तो आईटी इनिशिएट होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म जो केबल नेटवर्क से बनता है उनको हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह के कंपोनेंट से बनता है, एक है एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा है पैसिव कंपोनेंट। जैसे कि एक्टिव कंपोनेंट जिसको पावर देके सिम्युलेट करके चालू करके हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बिना पावर को उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट नेटवर्क के जो है, जैसे राउटर है, स्विच है, गेटवे है, तो ये सारे कंपोनेंट ऐसे जिसको पावर देने के बाद ही उसका वो फंक्शन चालू होता है, तो उसको एक्टिव कंपोनेंट बोला जाता है। और बाकी जो कंपोनेंट है, जैसे नेटवर्क बनता है, जैसे केबल है, फिर पैच पैनल है, कीस्टोन्स है, तो ये सारी चीज जो बनती है, वो सारी कंपोनेंट जो इसको एसेसरी बोलते हैं, कभी कभी एसेसरी भी बोला जाता है, नेटवर्क एसेसरी बोला जाता है, तो वो पैसिव कंपोनेंट जिसको चलाने के लिए कोई पावर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। सो एग्जैक्टली ये पॉडकास्ट बनाने का जो दिमाग में जो बोलते विचार आया गुजराती में, तो इसका रीज़न ये था कि हमारे जो सब्सक्राइबर है बहुत सारे, वो जब कुछ प्रोडक्ट पे कमेंट करते या फिर कॉल करते, कुछ उनको इन्फॉर्मेशन हम पास करते, कभी कंसल्टेंसी हम उनको देते हैं आईटी की। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि उनका जो रिक्वेस्ट है, जो डिमांड करते देख के, वो यूजुअली ऐसा रेफरेंस बिजनेस होता है कि किसने बोला कि भाई ये ले ले, ये अच्छा है, ये ले ले, वो अच्छा है, तो गूगल करेगा, देखा, ले लिया। बट एग्जैक्ट प्रोडक्ट उसको क्या चाहिए, उसके बिजनेस में कौन सा चीज़ कौन से फेज में रहना चाहिए, वो थोड़ा हमको बताएं हमारे दर्शकों। मेरा मानना है कि जब भी आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लानिंग करते हो, तो पहले डिसाइड करो, एक पेपर वर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। आप बैठ के एक नोट बनाओ कि आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए अपने कंपनी के लिए, अपनी कंपनी में क्या क्या फैसिलिटी आप एक्सपेक्ट करते हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूँ कि आपको कंप्यूटर का एक नेटवर्क चाहिए, एक टेलीफोन का नेटवर्क चाहिए, फिर सर्वेलेंस सिक्योरिटी सिस्टम्स का कुछ नेटवर्क चाहिए, कुछ एक्सेस कंट्रोल वगैरह की भी रिक्वायरमेंट कभी कभी होती है कई कंपनी में सिक्योरिटी के तौर पे। तो ये सारी चीज आप लिस्ट कर लो कि क्या क्या चीज आपको लगानी है, आपके ऑफिस में क्या क्या आपकी फैसिलिटीज चाहिए, और वो सारी फैसिलिटीज है वो आईटी की ही प्रोडक्ट है। तो फिर उनको जोड़ने का काम हमें करना पड़ेगा, उनके लिए हमें डिजाइनिंग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। तो ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको पहले नोट बनाना चाहिए। तो उसके लिए यूजुअली तो ऐसा होता है कि देखिए, हर एक बिजनेस उसके हिसाब से वर्टिकल वाइज हम सोचे तो बहुत ही अलग होते हैं। बराबर। तो उसके लिए कुछ वर्टिकल वाइज सॉल्यूशन कहाँ पे कुछ मिल सकता है, या फिर कैसे उसको सोचेंगे इसमें ये ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आईटी कहीं पे लिखा नहीं है कि यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए। देखिए, आईटी मतलब ये है कि आपको कुछ प्रोसेस करना है, कुछ स्टोर करना है और उनको सिक्योर करना है। बराबर। तो ये 3 पैरामीटर को ध्यान में रख के आईटी डिजाइन होता है। बराबर। तो आपको क्या प्रोसेस करना है, मान लीजिए कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके वहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, अकाउंट करना चाहते हैं, उसको कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, तो ठीक है, तो आपको कंप्यूटर की जरूरत है, और उनके लिए मान लीजिए कि मल्टीपल कंप्यूटर उसके लिए लगने वाले हैं, तो एक छोटा सा कंप्यूटर का नेटवर्क आपको चाहिए जो अकाउंट डिपार्टमेंट के बीच में यूज होना है।
बराबर। जैसे अपने एक्सेस कंट्रोल चाहिए आपकी ऑफिस में या आपकी फैक्ट्री में, कोई ऐसे लोकेशन से वहाँ पे सिलेक्टेड पर्सन को जाना है, जाने देना है या सिक्योर रखना है, या उनका कौन आता है जाता है वहाँ का हिसाब भी रखना है आपको, उनके लॉग चाहिए कि कौन वो एरिया में गया था, कब गया, कब वापस आया, ये सारे हिसाब चाहिए। या आपको फिजिकल आपकी एसेट पड़ी हुई है, स्टोर जैसे है, आउटडोर, कभी आउटडोर स्टोर भी रहते हैं, इंडोर स्टोर भी रहते हैं, तो उनके ऊपर मॉनिटरिंग होना चाहिए कि आपकी जो एसेट्स पड़ी हुई है वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी है, फिर आपकी पूरी प्रीमाइसिस की सिक्योरिटी है। तो ये सारी चीज ऐसी होती है कि जिसके अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या क्या आपको प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, ये सारी चीज जब कनेक्ट होती है तो एक डेटा जनरेट करती है, तो वो डेटा कहाँ पे स्टोर करना है, उनकी आपकी पॉलिसी क्या रखनी है, कब तक आपको स्टोर करके रखना है, कितने टाइम तक स्टोर करके रखना है, फिर उनकी कितनी साइज बनती है वो डेटा की, क्योंकि आपने मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे आपने कैमरा नेटवर्क बनाया तो आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि मैं कितने टाइम तक उसका टैपिंग होल्ड करके रखूंगा, तो वो स्टोरेज का प्लानिंग करना पड़ेगा। और तीसरा है कि ये सारी चीज आपने बना दी है तो उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि अनऑथराइज एक्सेस होता है तो आपकी सारी ये तो बिजनेस की कोर कॉम्पिटेंसी है, किसी के हाथ में चली जाएगी, तो उनको भी कैसे सिक्योर किया जाए वो आपको प्लान करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, तब आप अच्छी तरह से आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान कर सकते हो, 100% 360 डिग्री उसको जस्टिफाई कर सकोगे। तो ये नीलेश जी ने बहुत ही बढ़िया हमको बताया कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है, क्या क्या होना चाहिए, वो इन जनरल हमने डिस्कस किया है। तो आज का चैप्टर यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे कि एक्टिव पैसिव जो डिवाइसेस है वो क्या होते हैं, उसकी हिरार्की क्या होती है, और इंडस्ट्रीज वाइज भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। धन्यवाद। थैंक यू।